स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने काम और समय के कुछ क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से और सिंपल मेथड से किए थे। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक के विविध क्वेश्चन जो हैं मिसलिनियस क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको निकालना है। देखो, ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया था कि भी जब ए किसी काम को इतने दिन में पूरा करेगा, बी इतने दिन में पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर काम निकालना हो तो ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन और नीचे उनका सम। ए और बी को टोटल समय लगेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे उसका सम। तो जैसे हमारा एक्स की जगह है 12, वाई की जगह है 15, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन नीचे एक्स प्लस वाई प्लस 180/27। कैंसिल करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा आपका 20/3 एंड डिवाइड करने के बाद आपका आंसर मिलता है 6 and 2/3। तो इस प्रकार आप जब दोनों का इकट्ठा काम निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं, ऊपर उनके काम की मल्टीप्लिकेशन और नीचे उनके काम का प्लस। नेक्स्ट है, श्याम और सोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, सोहन अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो बताइए श्याम उसी काम को कितने दिन में पूर्ण करेगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। देखो, श्याम और सोहन का काम दिया हुआ 12 दिन में, सोहन का अकेले का दिया हुआ है, तो श्याम का पूछना है कि वो अकेला उस काम को दिन में पूरा करेगा। इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक थी आपके पास, ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन नीचे उनका डिफरेंस। जब दोनों का काम दिया हुआ, एक का अकेले का काम दिया हो, दूसरे का काम निकालना हो, तो उस केस में हमारी शॉर्ट ट्रिक लगेगी ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन नीचे उनका डिफरेंस। यानी कि x और y के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे y माइनस एक्स करेंगे, तो आपके पास आंसर बस 240/8। इनको डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर बचता है 30 दिन। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में शॉर्ट ट्रिक और सिंपल मेथड दोनों से करवाया हुआ है। सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है वो। तो जैसे इसमें हमें तीनों का काम निकालना है, ए का, बी का और सी का, तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी ए प्लस बी प्लस सी के लिए 2 × x, y, z, फिर नीचे दो की मल्टीप्लिकेशन का सम। यानी आपका शॉर्ट मेथड बनेगा यहाँ पर 2 × x, y, z, नीचे x, y, y, z और z x। x आपके पास 20, y 15 और z आपके पास 12 हैं। तीनों को रखोगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन आएगी ऊपर 7200, नीचे अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 720। 0 से 0 कैंसिल, 72 से कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 50 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी काम को 40 दिन में, ए ने 35 दिन काम किया फिर काम को छोड़ गया, शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा करे कि संपूर्ण कार्य हमारा कितने दिन में पूरा हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करवाई थी। स्टूडेंट्स, शेष काम जो बी द्वारा पूर्ण करना है उसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक थी x - z × y/x, x - z.y/x। x हमारे पास 50 है, z हमारे पास 35 है और y हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 40। जो b काम जितने दिन में पूरा करता है वो हमारा क्या होता है, y होता है। तो माइनस करोगे आपके पास 15 बचेगा, ये 40 और नीचे क्या बचेगा 50, 0 कैंसिल आउट, 5 × 15 और 3 × 4 12, यानी कि 12 दिन में शेष बी द्वारा काम को पूरा करने में समय लगेगा। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में लगा समय जो आपका है वो 12 पहले वाले काम में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 35 दिन पहले थे और 12 बी द्वारा लगे, तो टोटल हमारे पास लग गए 47 दिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ए किसी काम का 3/8 भाग 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में पूरा करता है, बी ने कुछ दिन मिलाकर काम किया फिर ए उस काम को छोड़कर चला गया, शेष काम को बी अकेला 11 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम पूरा किया और काम कितने दिन में पूर्ण हो गया। ए का एक दिन का काम निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 3 = 9,
और 8 3 25, 1/24 काम। बी का एक दिन का काम है, वैसे वहाँ पर एक दिन का काम है 1/4 और 4 दिन में पूरा करता, तो 1 डे निकालने के 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 चौके 16 यानी कि 1/16। बी का एक दिन का काम 1/16 है और 11 दिन का काम निकाला, तो 11 से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई, तो आंसर निकल जाए 11/16 काम। शेष काम निकालें, दोनों के काम को क्या मानते हैं हम 1 में से माइनस करेंगे, शेष काम निकल जाएगा हमारे पास 5/16 काम। अब प्रश्न क्या कहता है कि शेष काम ए व बी के द्वारा किया गया, शेष काम ए व बी के द्वारा किया गया, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल रहे हैं, दोनों क्या कर देंगे आप प्लस कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 48, 24 2 जा 16 3 जा, दोनों को प्लस करेंगे 5/48। फिर इसने कहा कि शेष काम जो ए व बी द्वारा पूर्ण करने में लगा समय है, तो शेष काम ऊपर आएगा, नीचे दोनों का 1 डे वर्क आएगा, ऊपर शेष काम नीचे दोनों का एक दिन का काम। तो शेष काम हमारे पास कितना है 5/16, ए और बी का एक दिन का काम हमारे पास 5/48। तो रिवर्स कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे। फिर देखो स्टूडेंट्स, जैसे 5/16 डिवाइड 5/48 ऊपर करोगे तो 28/5 जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 16 की टेबल में 3 पे 48, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 दिन। तो काम को पूरा करने में जो कुल समय लगा 11 दिन पहले से 3 दिन ये, तो आंसर आ जाएगा आपका 14 दिन। शॉर्ट ट्रिक से अब निकाल सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि शेष काम अगर ए व बी द्वारा पूर्ण करने में लगा हुआ समय निकालना है, तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक बनेगी y - z × x बाई x प्लस वाई, यानी कि y - z डॉट x बाई x प्लस वाई दिन होंगे। तो x - y की जगह आपका 16, z की जगह 11, x की जगह 24, x प्लस वाई 24 प्लस में 16, 5 8 जा 8 3 जा, तो आ जाएगा आपका 3 दिन। 11 दिन पहले काम किया z ने, 3 दिन अभी निकल गया शेष काम जो पूर्ण किया गया, टोटल हमारे पास क्या निकल जाए स्टूडेंट से 14 दिन। फिर टाइप देखो, यदि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 25 आदमी उसके तिगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये चीज़ आपको निकालनी है। ये भी मैंने पहले पिछली वीडियो में करवाई हुई है कि जब इतने व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा करेंगे, यानी x हमारे y दिन में पूरा करेंगे, तो p कितने दिन में पूरा करेंगे वो चीज़ निकालनी है आपको 3 गुने काम को। तो x y की मल्टीप्लिकेशन आपके पास 10 और 15 की, 25 आपके पास p और तिगुना काम यानी क्या हो जाएगा आपके पास q, यह आपका कैंसिल हो जाएगा 5 पे कैंसिल, 3 पे कैंसिल करो, तो उसके बाद आपका आंसर बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 दिन। लेकिन जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो कि इतने आदमी इतने दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो इतने व्यक्ति उसके 2 गुने काम को, तिगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होगी एक्स वाई बाई पी इंटू में क्यू, एक्स वाई बाई पी इंटू में क्यू। अगला है ए और बी किसी काम के 2/5 भाग को, किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा करते हैं, बी उसी काम के 4 भाग को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि पूरे काम की मजदूरी हमारे पास 3164 हो, तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात की निकालनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ए प्लस बी का दिन का काम है 2, डिवाइड कर देंगे उसका 4 से, तो 1 बाई क्या निकल जाएगा 10। फिर बी का भी वही 4 दिन का, 4 से डिवाइड 1/16। ए का काम निकालना है, टोटल काम में से क्या कर देंगे बी का माइनस कर देंगे, तो एलसीएम लेने से आपका इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट से 3/80 दिन। उसके बाद जैसे आप एलसीएम लोगे ए प्लस बी के काम में से, अगर आप ना ए का काम माइनस करोगे तो किसका काम निकल जाए स्टूडेंट्स, वहाँ पर बी का काम निकल जाएगा। तो बी का काम हमारे पास 3/80 दिन आ रहा है। अब ए और बी के काम का रेशो निकालना है, यह आपके पास किसका काम है ए का, ये काम बी का, तो एलसीएम लेके इसका आंसर निकल जाता है 3:5। फिर जिसकी मजदूरी निकालनी है उससे पहले हमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, अनुपाती योग करोगे आंसर निकल जाएगा 8। ए की मजदूरी है 3/8 इंटू में टोटल, 8 से कैंसिल करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाएगा 1186.5 रुपीज़। और बी की निकालोगे 5/8 इंटू में 3164, कैंसिल करके आपका आंसर निकल जाएगा 1977.5 रुपीज़। नेक्स्ट है ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 15 व 20 दिन पूरा करते हैं,
तीनों मिलकर उसी काम को करे तो प्रति श्रमिक 6175 रुपीज़ मिलता है। तो प्रत्येक का आपको क्या निकालना है, हिस्सा निकालना, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। जैसे ए का एक दिन का काम आपके पास 1/10, बी का एक दिन का 1/15, सी का एक दिन का 1/20। अब आपको तीनों का रेशो निकालना है तो ए बी सी की रेशो निकाल लेंगे 1/10, 1/15, 1/20। तो आप आंसर लेने के इसका आंसर रेशो निकल जाएगा 6:4:3। अनुपात योग निकाल लो, 6, 4, 3, 13 हो जाएगा। अब आपको बारी बारी से मजदूरी निकालनी। जब एक ही मजदूरी निकालोगे टोटल आपके पास इतना पर श्रमिक है 6175, तो जिसकी निकालनी है वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू में टोटल मजदूरी। जैसे एक ही निकालनी है तो 6 आपका ऊपर, टोटल नीचे, जो परिश्रमिक है वो उसको मल्टीपल में कर देंगे। कैंसिल होकर आपका आंसर बचेगा यहाँ पर 2850। फिर बी की निकालनी है तो बी का कितना आपके पास 4, टोटल 13, मल्टीप्लिकेशन 6.75, इसका निकल जाएगा 1900 रुपये। और अगर सी का निकालना है तो सी का आपके पास 3, टोटल हमारे पास 13 मल्टीप्लाई में श्रमिक, उसका आंसर निकल जाएगा हमारे पास 1425। तो इस प्रकार से आप ए बी और सी की अलग अलग मजदूरी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन इतने ही थे इस टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। अब ये कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर हैं जो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।